बहुत लोग सोचते हैं कि किसी देश के पास जितना सोना होता है वो उतने ही नोट छाप सकता है। ये पूरी तरह गलत है। आज की दुनिया में कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था गोल्ड स्टैंडर्ड पर नहीं चलती। मतलब नोट सोने से बंधे हुए नहीं होते। आज पैसा चलता है ट्रस्ट और इकोनॉमी पर। देश की ताकत उसके सोने में नहीं, उसकी उत्पादन क्षमता, टैक्स सिस्टम और स्थिरता में होती है। इसलिए नोट छापने का फैसला सोने से नहीं, डेटा, डिमांड और डिसिप्लिन से होता है। कोई भी देश ऐसे ही मन से नोट नहीं छापता। इसके पीछे एक पूरा गणित और डेटा सिस्टम होता है। सबसे पहले तो ये तय करने का काम करता है देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अमेरिका में फेडरल रिजर्व। अब जानते हैं कि असली फैसला कैसे होता है। सबसे पहले देखा जाता है मनी डिमांड, यानी देश में लोगों, दुकानों, कंपनियों और बैंकों को वास्तव में कितने कैश की जरूरत है। अगर एटीएम खाली हो रहे हैं, बैंक्स ज्यादा कैश मांग रहे हैं, तो ये पहला संकेत होता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अगर चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, तो केंद्रीय बैंक नोट छापना कम कर देता है, क्योंकि ज्यादा पैसा इक्वल टू पैसों की वैल्यू कम। तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ। देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी नौकरियां बन रही हैं, जीडीपी बढ़ रहा है या गिर रहा है। अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो उतना ही नया पैसा सिस्टम में डालना पड़ता है। चौथा फैक्टर है पुराने नोटों की वापसी। हर साल लाखों नोट फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक पहले ये गिनता है कि कितने नोट सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, फिर उतने नए नोट छापे जाते हैं। याद रखिए, पैसा छापना ताकत नहीं, पैसे को संतुलन में रखना असली समझदारी है।